आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई, बहुत बच्चे पहुंचे हुए थे। तो बाबा ने पूछा कि बच्चे देह से न्यारे होके बैठे हो? जो देह से न्यारे होके बैठे होंगे वो बाप के प्यार में खोए हुए होंगे। ये उनकी निशानी है। जो देह से न्यारे नहीं होंगे वो बाप के प्यारे बन के नहीं बैठेंगे। बाबा के प्यार में खोना अर्थात देह से न्यारा होना। तो कहा ये अभ्यास बच्चों को करना चाहिए। समझते हम बाप के प्यारे बने तो उसके लिए जितने जितने देह और देह संबंध से तुम्हारी बुद्धि न्यारी बनती जाएगी उतने तुम बाप के प्यारे बनते जाएंगे। उसके बाद बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, सबकी तरफ से याद प्यार दिया। जिनकी विशेष याद थी उनके विशेष याद थी, बाकी तो याद तो सबकी बाबा के पास पहुंच ही जाती है। जो जितना प्यार से बाबा को याद करते हैं उतनी याद पहुंचती है। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे बालिक भी हो और मालिक भी हो, लेकिन तुम बच्चों की भूल क्या है कि जब बालिक बनना है तो मालिक बन जाते हो, जब मालिक बनना है तो बालिक बन जाते हो। तो बाबा ने कहा कि बालिक बन करके वर्ष के अधिकारी बनते हो और मालिक बन के क्या लेते हो? बाबा के वर्षे के अधिकारी, बाबा के वरदान के अधिकारी बनते हो। तो बालिक जो है वो भी अधिकारी है और जो मालिक बनते हो तो भी अधिकारी है। लेकिन बाबा ने कहा कि जब तुम याद की यात्रा में बैठते हो तो अपने को क्या समझते हो? कहा उस समय तुम बालिक हो। अगर तुम बालिक बन के ये बाबा को याद करेंगे तो मालिकपन का भी अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा सिर्फ भूल ये करते हो कि बालिक के टाइम मालिक बन जाते हो और मालिक के टाइम बालिक बन जाते हो। इसको बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अटेंशन रखना चाहिए कि किस समय मुझे बालिक बनना है, किस समय मुझे मालिक बनना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम सभी बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो। याद की यात्रा में जब बैठते हो तो तुम्हारी याद की यात्रा धीरे 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 कहाँ तुमको अपनी मंजिल याद है कि कहाँ तक पहुंचना है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी मंजिल क्या है कि हमको परम धाम तक जाना है। आखिर याद करते करते हम सब आत्माएं अपने घर जाएंगे, यानी अपनी जो मंजिल है। तो बाबा ने कहा कि वो मंजिल तुमको स्पष्ट दिखाई देती है। कहा जो बच्चे याद की यात्रा में सही रूप से बैठते हैं तो बाबा ने कहा उनको वो मंजिल स्पष्ट भी रहती है और याद भी रहती है कि हमको जाना कहाँ है। नहीं तो बाबा ने कहा याद करते करते वो मंजिल को भूल करके और रास्ते में चले जाते हैं। तो उनको मंजिल तो दिखती नहीं है, तो फिर इधर से उधर उधर से उधर उनकी बुद्धि जाती है। इसलिए याद की यात्रा में बैठते हुए ये सोचो कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे उसे मंजिल तक पहुंचना है। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम मंजिल को नजदीक देखेंगे तो तुमको खुशी भी होगी, सहज भी लगेगा और पहुंचने तक लगता है कि अभी पहुंचे कि पहुंचे, अभी पहुंचे कि पहुंचे। लेकिन बाबा ने कहा कि कई बच्चे योग करते करते युद्ध में लग जाते हैं, युद्ध करते करते अपना समय गंवा देते हैं। तो कहा युद्ध में जब समय गंवाते हैं तो मंजिल को भी भूल जाते हैं, बाबा को भी भूल जाते हैं। तो कहा युद्ध करते करते कभी कभी थक भी जाते हैं। तो कहा योग में जब बैठते हो तो युद्ध नहीं करो, बस ये सोचो मैं योगी हूँ। बाबा ने कहा तुम राज योगी हो, सहज योगी हो, कर्म योगी हो। तो अपने टाइटल को याद करो
कि मैं बाबा का सहज योगी बच्चा। बाबा ने कहा कि सहज योगी, कर्म योगी, राज योगी। तो राज योगी बन के बैठो ना, अपने कर्म इंद्रियों पे ऊपर कंट्रोल करो। कहा युद्ध में अपना अपना समय तुम निकाल दोगे तो टाइम तो तुम्हारा चला जाएगा, तो कमाई तो तुम्हारी कुछ हुई नहीं, खुशी तो तुमको मिली नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि अब युद्ध करने का टाइम नहीं है, अभी योगी बनने का टाइम है। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चे जब शुरू शुरू में आते हो तो तुम योगी थे। मैंने कहा नहीं बाबा। तो क्या थे? तो बाबा ने उसमें 4 बातें सुनाई। कहा जब तुम शुरू शुरू में ज्ञान में आते हो तो तुम हो वियोगी, योगी से वियोगी से फिर तुम बने योगी। कहा वियोगी का मतलब जिनका बाप से वियोग है। वियोग तो समझते हैं ना, वियोगी थे, वियोगी से बाबा ने तुमको योगी बनाया। तो कहा अपने को योगी समझते हो, 1 घंटे का योगी नहीं, 2 घंटे का योगी नहीं, लेकिन सदा हम लोग योगी हैं। जैसे राजा का बच्चा होता है तो राजकुमार है तो 24 घंटे ही है ना। इसी तरीके से तुम बच्चे योगी है तो 1 घंटे के लिए नहीं। और ये नहीं कि जब योग में बैठे तो मैं तो योगी हूँ, तो आगे पीछे फिर क्या है। तो बाबा ने कहा फिर योगी के बाद बनते हो सहयोगी। फिर बाप के जो सच्चे योगी बनते हैं वो बनते हैं बाबा के सहयोगी बच्चे। सहयोगी के बाद फिर बनते हो सर्वत्यागी। तो हर एक को देखना चाहिए कि इस समय मेरी क्या स्टेज है, किस स्टेज तक मैं पहुंचा हूं। मैंने कहा बाबा योगी तो हम नहीं है, कोई योगी है, कोई सहयोगी है। और बाबा ने कहा कि कहीं बच्चे कई बार योगी के बजाय वियोगी भी बन जाते हैं। इसीलिए सदा योगी बनो, राज योगी बनो, कर्म योगी बनो, सहज योगी बनो, फिर सहयोगी बनो। देखो कि बाप की सेवा में मैं कहाँ तक सहयोगी बना हूँ। जो सहयोगी बनेगा फिर बाबा ने कहा तब वो सर्व त्यागी बन सकता है। तो बाबा ने कहा कि त्याग तो किया है, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि त्याग भी किया है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो अपनी स्टेज को खुद चेक करो। फिर बाबा ने कहा कि वर्तमान समय, अब योगी तो बन गए, अब और क्या बनना है। बाबा ने कहा अब बनना है तपस्वी। तो बाबा ने कहा अभी तपस्या मास आ रहा है, इसलिए अब तुम बच्चों की तपस्वी मूर्त बननी चाहिए। जितनी जितनी बाबा ने कहा योग को कभी कभी तो तुम साधारण भी समझ लेते हो, लेकिन जैसे ऋषि मुनि होते थे, तपस्या करते थे। कैसे तपस्या करते थे? एक टांग पे खड़े हो जाते थे। उनकी तपस्या तो हठ योग से भी होती है। हमारी तपस्या में कोई हठ योग की बात नहीं है, कोई शारीरिक कर्म इंद्रियों को चलाने की बात नहीं है, लेकिन हमारा हठ योग नहीं, हमारा है सहज योग। कैसे भी बैठो, कहाँ भी बैठो, किसी समय भी बैठो। इसके लिए बाबा ने कहा कि अब तपस्वी मूर्त बनो। तो तपस्वी मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा तपस्या में अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, एवर रेडी रहो। और तपस्या करने के लिए तुम बच्चों को अभी अपने सदा घर की याद ज्यादा होनी चाहिए कि अब हमको परम धाम जाना है। तो कहा तपस्या करोगे तो तुम्हारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। अब तपस्वी मूर्त बनोगे तो तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे चलन से, तुम्हारे हर कर्म से सब कुछ दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा कि देखो दुनिया में कई लोगों के पास कई कलाएं होती है। जैसे जादूगर होता है तो जादूगर के बाद बहुत कलाएं होती है। हाथ से चूहा निकाल देगा, पैसे निकाल देगा तो लोग बड़े खुश होते हैं।
तो बाबा ने कहा उनकी तो सफाई होती है हाथ की, तुम्हारी जादूगरी कौन सी है? तुम्हारी सफाई है बुद्धि की। कहा तुम्हारी बुद्धि की जादूगरी है। तो तुम बुद्धि के द्वारा जहाँ चाहे, चाहे परम धाम में पहुंच जाओ, चाहे सूक्ष्मतन में पहुंच जाओ, चाहे स्वर्ग में पहुंच जाओ। तो बुद्धि की या जादूगरी से बाबा ने कहा तुम अपने कर्म इंद्रियों को भी जहां चाहे जैसे चाहे मोड़ सकते हो। तो इसलिए बुद्धि की लाइन जितनी क्लियर होगी, तो बाबा ने कहा कि तुम अपनी बुद्धि की कला को दिखा सकते हो। तो अब बाबा ने कहा इस बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो, और बुद्धि को जितनी जितनी बुद्धि की कला बाबा ने कहा तुम्हारी बढ़ती जाएगी, उससे तुम तपस्वी मूर्त बन सकते हो। क्योंकि बुद्धि का योग है, और बुद्धि से ही बाबा को याद करना है। तो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो तपस्वी मूर्त बनेंगे, और जल्दी से जल्दी अपने परम धाम घर की तरफ तुम्हारा जाने का रास्ता क्लियर होगा।